अब ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भाजपा सरकार नए रास्ते तलाश रही है। इसके लिए एक बार फिर सरकार ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का विचार कर रही है। अभी तक सालाना 8 लाख रुपए की आय वाले परिवारों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी वर्ग को लाभ मिल सके। हालांकि 3 साल पहले भी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा बढ़ाने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब इसे रोक दिया गया था। अब ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। इस कारण इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसे लागू करने पर भाजपा को आने वाले चुनाव में फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि प्रदेश में ओबीसी की कुल आबादी 50% से अधिक है। ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति चरम पर है। सरकार इस मुद्दे पर इसलिए विचार कर रही है। आगे समझने की कोशिश करते हैं मनोज जी से। मनोज जी, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, उसने भी ये दायरा बढ़ाया था आय का, और हमने देखा है एनडीए की सरकार ने भी बढ़ाया था। एक बार फिर विचार किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, ओबीसी वर्ग को साधने का जतन किया जा रहा है। जी देखिए, लंबे समय से इसकी मांग उठाई जा रही थी। हालांकि जो सरकार के, अब आप आंकड़े देखिए, जो मजदूरों के लिए जो सरकार के लिए योजना है, या सरकार ये कहती है कि ये गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों की इतनी आय होना चाहिए, तो बिल्कुल। ऐसे में तो ये बहुत सारे तर्क है कि 8 लाख की आय भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सरकार 12 लाख की इसको आय करना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा है कि आप किसी की सामाजिक हैसियत को उसके ज्ञान से जोड़कर नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल। या उसकी आर्थिक हैसियत उसके ज्ञान से आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक योग्य लड़का है, वो किसी एक कंपटीशन में फेल हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं मूर्ख है। तो ये सारे बहुत सारे तर्क है जो ओबीसी, जो क्रीमी लेयर की आय बढ़ाने के लिए बना रहे हैं। दूसरी एक बात हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात की अगर हम बात करें, जो पाटीदार एक लंबा आंदोलन चला था, मराठाओं ने एक लंबा आंदोलन हमने देखा है कि महाराष्ट्र में किया, या मध्य प्रदेश में मांग उठ रही है। उत्तर प्रदेश में तो जो अखिलेश यादव है, उन्होंने कह ही दिया है कि वो जो है 3 महीने के अंदर अगर सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ओबीसी एक इतना बड़ा फैक्टर हो गया है चुनाव में, इतना निर्णायक हो गया है कि सब कोई ये चाहता है कि वो इतना बड़ा वर्ग उसके हाथ से फिसले ना, या किसी प्रकार से उसके पास आ जाए। तो शायद यही यही कारण वजह है कि है हम कि सरकार पुनर्विचार कर रही है उस पर। ये इस बात पर भी गौर कर रही है कि वेतन और कृषि की आय को इसमें शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि सरकार का मानना है मनोज जी इसमें कि खेती की आय को यदि सालाना आय में शामिल कर लेंगे तो इससे ओबीसी वर्ग के जो ग्रामीण गरीब हैं उनको मदद मिल सकेगी। ओबीसी की आय की लेकिन सीमा समीक्षा करने के लिए एक पहले भी आपने देखा होगा, सेवानिवृत्त सचिव बीपी शर्मा की अगुवाई में एक पैनल भी गठन हो चुका है। इस गठन पैनल ने मापदंडों पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया है, तो विचार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ओबीसी इस बार ज़्यादा बड़ा फैक्टर हो गया है। वैसे राज्यों को देखें, सारे राज्यों को देखें, हम मध्य प्रदेश को खासकर देखें, तो यहाँ तो अभी देखिए आप किस तरह से ओबीसी की 27% आरक्षण को लेकर पंचायत चुनाव लटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता तलाशा जा रहा है कि इधर से नहीं मिल पाए तो इधर से दे दिया जाए। निश्चित तौर से देखिए, आप स्वर्णों के लिए 10% की बात की गई है, जो गरीब है उनके लिए आरक्षण की बात की गई है। तो इसी प्रकार से ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा कारण जो आप कह रहे हैं कि कृषि की आय वो जोड़ने की, लेकिन उसमें यह है कि अगर वो आय ज्यादा हो जाती है तो उस किसान के लिए दिक्कत होगी, और क्या फिर वो इनकम टैक्स के दायरे में आएगा या नहीं आएगा। ऐसे बिल्कुल। तकनीकी शायद बहुत सारे पहलुओं में शायद उस पर भी सरकार विचार कर रही है, लेकिन सरकार का फोकस अभी फिलहाल इसी बात पर है कि वो कुछ ऐसे फैसले कर ले जिनका भले दीर्घकालीन लाभ ना हो, लेकिन तत्कालीन लाभ उनको मिल जाए। हालांकि 12 लाख की जगह 8 लाख का भी जो फैसला है क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने का, वो भी जी। अपने आप में कम नहीं है, क्योंकि देश में औसत आयु हम देख, माफ कीजिए, औसत जो इनकम है लोगों की, वो और ये जो क्रीमी लेयर का आंकड़ा है, ये जमीन आसमान का अंतर है इसमें। लेकिन बावजूद उसके अगर सरकार ये पहल कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितने उच्च शिक्षा संस्थान है, तो हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि दो चीज जो सबसे ज्यादा जरूरत है देश में, कि शिक्षा की और स्वास्थ्य की, दोनों के क्षेत्र हम देखें ना कि बहुत महंगे हो गए। कोरोना काल में हमने देखा कि मामूली से उसमें लाखों रुपए के बिल की वसूली की गई। शिक्षण संस्थानों में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लूट खसूट जारी है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर ये आय 12 लाख कर दी जाती है, तो एक बड़े वर्ग को निश्चित तौर पर उससे राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा, और उन लोगों को बैंक से लोन लेने में भी आसानी होगी। चलिए, सरकार जो सोच रही है, करने की दिशा में बढ़ रही है, तो वोट बैंक के साथ वो सामाजिक दायरा भी देख रही होगी, लोगों की आर्थिक स्थिति भी देख रही होगी, तो जो फैसला करेगी अच्छा ही होगा।